एल सल्वाडोर भी जो है मार्को रूबियो गए और एक अग्रीमेंट ये हुई है अमेरिका और एल सल्वाडोर के दरमियान के हैरानकुन तौर पर एल सल्वाडोर ने ना सिर्फ अपने गैर कानूनी तारकीन वतन वापस लेने का ऐलान किया है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी ऐलान किया है कि वो अमेरिका में सज़ा याफ्ता मुजरमान को भी लेने को तैयार हैं और दीगर ममालिक के भी तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर जो अमेरिका में मुकीम हैं वो भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। उन्होंने मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने एल सल्वाडोर के जो सदर हैं नायब बुकेले, उनसे मुलाकात के बाद ये ऐलान किया। नाज़रीन, ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड एक ये डील सामने आ रही है और उन्होंने जो अगर हम इस जो डील के मंदरजात पर जाएं तो एल सल्वाडोर ने यही कहा है कि वो अमेरिका से एक्सेप्ट करते रहेंगे जो सल्वाडोरियंस जो है इलीगली अमेरिका एंटर किए गए। और उन्होंने जो है यहाँ तक भी ऐलान किया कि जो डिपोर्टेड क्रिमिनल्स हैं जिसके अंदर मशहूर गैंग्स जैसे MS-13 और ट्रेन डे अरागुआ, उनके सज़ा याफ्ता मुजरमान भी अमेरिका से वापस लेने को तैयार हैं। और उन्होंने जो है एल सल्वाडोर के सदर जो बेसिकली नायब बुकेले, उन्होंने ये भी कहा है कि वो अमरीकी शहरी जो अमेरिका में सज़ा याफ्ता मुजरमान हैं उनको भी वो एल सल्वाडोर की जेलों में रखने को तैयार हैं फॉर अ फ़ी। और वो कहते हैं कि जो आमदनी उनको आएगी उससे जो है वो अपना जो प्रिजन सिस्टम है या जो जेलों का निज़ाम है उसको बेहतर करेंगे। तो देखा जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ ही कोई 6-7 पॉलिसीज़ ले आए। बिल्कुल, मतलब अब आप कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। वैसे आप एक ये बात देखें डोनाल्ड ट्रंप की, अब चाहे वो एक गलत अंदाज से देखें, लेकिन वो जो अपने प्रोमिसेस करके आए थे इक़्तिदार में, वो इस वक्त उनको पूरा करने में जो है इस वक्त उन्होंने जान की बाजी लड़ा रहे हैं। और मार्को रूबियो जिनको वो कहते हैं कि उनका डूअर हैं, चाहे वो रिचर्ड ग्रेनेल की बात करें, वेनेजुएला गए तो वो अमरीकी शहरी जो 4 साल से सदर बाइडन उस पर 1 इंच भी नहीं बढ़ सके, वो निकोलस मडूरो जिनकी हुकूमत को अमेरिका तस्लीम ही नहीं करता, रिचर्ड ग्रेनेल गए वहाँ से अमरीकी शहरी ले आए 6 के 6 ओवरनाइट ही। तो डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन अपने जो उन्होंने वादे किए हैं इलेक्शन में उस पर काफ़ी ज़्यादा तगोदो करें उनको पूरा करने में। अब चाहे आप उनकी मुखालफत करें, उनके हामी, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे जिसकी बिना पे वो इलेक्शन लड़े, एटलीस्ट वो तो पूरे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने जो है इलॉन मस्क ने तो इस फैसले की तारीफ़ की, ऑब्वियसली वो डोनाल्ड ट्रंप के किसी फैसले की जो है ये बात बहुत ताज्जुब की है कि असल में ऑल्दो यस डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन उनके वादों की क्या नौयत थी, उसका कितना ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट है। मार्केट्स फिर भी उनके खिलाफ जा रही हैं और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने 1-2 फ़ोन कॉल्स के बेसिस पर क्लॉडिया शेनबॉम या जस्टिन ट्रूडो के साथ अब मैक्सिको और कनाडा की टैरिफ्स भी उन्हें जो है रिवर्स करनी पड़ी और उसका पॉजिटिव सिग्नल मार्केट में गया। मार्केट ने कहा ये अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए। तो लेट्स सी कि होता क्या है, कितनी हद तक वो अपनी इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, किस हद तक उन्हें मार्केट्स की तरफ से जो है वो दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सो फार डोनाल्ड ट्रंप इज़ डूइंग एवरीथिंग दैट पीपल एक्सपेक्टेड हिम टू डू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।